स्त्री 2 ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि तुम्हें अपनी मूवी को चलाने के लिए बड़ी स्टार कास्ट, हैवी बजट, ये सब नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी स्टोरी, और उस स्टोरी को दिखाने के लिए एक अच्छी फिल्मोग्राफी। तो स्त्री 2 को थिएटर में निकले आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं, जहाँ पे इस मूवी ने अलग अलग लेवल पे अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाए हैं और बड़े बड़े पिक्चरों को पीछे छोड़ा है, और एक हफ्ते के अंदर ही 300 करोड़ से भी ज्यादा का बड़ा आंकड़ा पूरा कर लिया है। तो ये वीडियो थोड़ी सी ज्यादा मैथमेटिकल होने वाली है, इसलिए अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाना चालू कर दो, क्योंकि हम लोग डीप जाने वाले हैं इस मूवी के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, साथ ही साथ इसके ग्रॉस कलेक्शन पे, नेट कलेक्शन पे, इंडिया नेट कलेक्शन पे, साथ ही साथ ये मूवी आगे और कितना तगड़ा पैसा छाप सकती है उसके ऊपर एक छोटा सा प्रेडिक्शन करेंगे। जहां पे सबसे पहले 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त की डेट पे आते हैं। तो इस डेट पे सिर्फ श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 नहीं आ रही थी, बल्कि और 5 बड़ी पिक्चरें आ रही थी अलग अलग इंडस्ट्रीज से, जहां पे स्त्री 2 अपनी ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के 2 बड़े स्टार्स की पिक्चरों से क्लैश करने वाली थी। सबसे पहली अक्षय कुमार की खेल खेल में, और फिर उसके बाद जॉन अब्राहम की वेदा, जहां पे ये दोनों ही मूवीज पैथेटिकली डिजास्टर साबित तो हुई हैं, लेकिन कलेक्शंस के मामले में भी बहुत गिरी हुई है भाई। लेकिन इसी के साथ साथ और भी इंडस्ट्री से काफी सारी मूवीज आ रही थी, जिसमें से सबसे पहले आती थी थलंगन, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन उस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया 30 अगस्त पे फॉर सम रीजन। शायद से डबिंग खराब हुई होगी या कोई प्रॉब्लम हुई होगी, इसीलिए इसको हिंदी लैंग्वेज में अब तक रिलीज नहीं किया गया है। बाकी सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, लेकिन हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है। और फिर उसके बाद आती है रवि तेजा की मिस्टर बच्चन, जो कि भाई पता नहीं, मैं तो नहीं देखा क्योंकि मेरे यहाँ लगी भी नहीं थी। और फिर उसी के बाद आती है राम पोथिनेनी और संजय दत्त की डबल स्मार्ट, जहाँ पे ये पांचों मूवीज श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 से क्लैश होने वाली थी। लेकिन स्त्री 2 ने स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा अपने प्रमोशंस, अपनी मार्केटिंग, इन सब पे इतना ज्यादा ध्यान दिया कि ये सब मूवीज कब आई और कब चली गई पता भी नहीं चला, और स्त्री 2 का बोलबाला अभी भी जारी है। जहाँ पे सबसे पहले इस मूवी के मेकर्स यानी कि मोड ऑफ फिल्म्स ने इसके पेड प्रीव्यूज कराया। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि भाई पेड प्रीव्यूज किस चिड़िया का नाम है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि पेड प्रीव्यूज वो होता है कि अपनी मूवी के रिलीज डेट से एक दिन पहले रात को सिलेक्टिव थिएटर्स में कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग कराते हैं, ताकि ऑडियंस उन्हें जाके देखे, और फिर उसके बाद अर्लियर रिव्यूज आ जाए, ताकि जब 15 अगस्त यानी कि मेन अगले डे पे मूवी रिलीज हो तो फुल फ्लेश्ड पब्लिक के पास एक अच्छा खासा रिव्यू हो कि हाँ भाई मूवी अच्छी है या बुरी है। अब ये सारी बातें हो गई मूवी से रिलीज के पहले की, लेकिन अब आते हैं मूवी के रिलीज के बाद की, यानी कि 14 अगस्त, जहाँ पे डे 0। अब इसे हम लोग एज ए डे 0 काउंट करते हैं, यानी कि वेडनेसडे के दिन पहला इसका शो लगा था। 9:30 के आसपास इसके शोज लगना चालू हो गए थे सिलेक्टिव थिएटर्स में, और मूवी ने पेड प्रीव्यूज के दौरान ही 8.5 करोड़ की कमाई कर ली, बट उससे भी ज्यादा इन्होंने अच्छे रिव्यूज कमा लिए। और फिर उसके बाद आता है डे 1, यानी कि थर्सडे को मूवी ने अपने इंडिया में, यानी कि टोटल इंडिया में जितना कलेक्ट किया वो था 51.8 करोड़, जहाँ पे इसी के साथ साथ ओवरसीज से यानी कि बाहर से इस मूवी ने जितना भी कलेक्ट किया वो टोटल अमाउंट था 16.2 करोड़। और इन दोनों को ही अगर मिला दिया जाए तो मूवी ने ऑलमोस्ट अपने फर्स्ट डे में 76.5 करोड़ की कमाई की, इंक्लूडिंग ओवरसीज, और जो इन्होंने पेड प्रीव्यूज कराए थे जिनमें लोग ने 8.5 करोड़ की कमाई कर ली थी, यानी कि 8.5 करोड़, फिर उसके बाद 51.8 करोड़, और फिर उसके बाद ओवरसीज से जो अमाउंट आता है 16.2 करोड़। इन सभी को मिला के मूवी ने अपने फर्स्ट डे में टोटल 76.5 करोड़ की कमाई कर ली। जहाँ पे ये सब हो गया डे 1 की कमाई। अब आते हैं डे 2 पे, जहाँ पे मूवी ने 31.4 करोड़ की कमाई सिर्फ और सिर्फ इंडिया से कर ली, और फिर उसके बाद ओवरसीज से 10.1 करोड़ की कमाई की, और इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो टोटल होता है 41.5 करोड़। फिर उसके बाद अगर इसे फर्स्ट डे की कमाई से जोड़ा जाए तो टोटल होते हैं 118 करोड़, यानी कि मूवी ने अपने डे 2 के ही कलेक्शन के साथ 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली। और ऐसा ना 2024 में बस कल की 2898 ही कर पाई है भाई, तो ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है कि मूवी ने ऑलरेडी काफी ज्यादा कमाई कर ली। लेकिन कहानी तो अभी शुरू होती है, जहाँ पे डे 3 में यानी कि सैटरडे के टाइम पे मूवी की कमाई और बढ़ती है, जहाँ पे मूवी अपने इंडिया से 83.85 करोड़ की कमाई करती है, और ओवरसीज से 10.15 करोड़ की कमाई करती है। जहाँ पे इन दोनों को जोड़ा जाए तो 54 करोड़ की कमाई तो अपने थर्ड डे पे आराम से कर लेती है, और अगर प्रीवियस डेज के कलेक्शन को मिलाया जाए तो टोटल हो जाते हैं 172 करोड़। बट उसके बाद आता है संडे, यानी कि सबसे बड़ा दिन, जहाँ पे हर एक मूवी अच्छा खासा कमा सकती है। वो कितना ऊपर जाएगी कितना नीचे जाएगी वो संडे के टाइम पे हमें पता चल जाता है, जो कि मोस्टली ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ पे तो भाई एकदम अलग ही चीज हुई, जहाँ पे मूवी ने इंडिया से ऑलमोस्ट 55.9 करोड़ की कमाई की, और उसी के साथ साथ ओवरसीज से 55.1 करोड़ की कमाई की। जहाँ पे इन दोनों को ही अगर मिला दो तो सिर्फ चौथे दिन पे मूवी ने ऑलमोस्ट 100 करोड़ से भी ऊपर की कमाई की, और इसी के साथ साथ इसके प्रीवियस डेज की कलेक्शन के साथ मिला दो तो मूवी ने ऑलमोस्ट 283 करोड़ की कमाई कर ली, विच इज एब्सोल्युटली ह्यूज नंबर। लेकिन अगले दिन यानी कि मंडे के टाइम पे ऑब्वियसली थोड़ा सा कलेक्शन ड्रॉप होगा, लेकिन फिर भी मूवी ने
38.1 करोड़ की कमाई इंडिया नेट से कर ली, जहां पे ओवरसीज के बारे में अभी तक इसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आया है, लेकिन वहां से भी अच्छा खासा कमाया रहेगा। लेकिन अगर तुम इसी अमाउंट को देखते हो यानी कि 38.1 करोड़, ये जब 283 करोड़ से मिलेंगे तो हो जाएंगे 321 करोड़, यानी कि मूवी अपने 5 दिनों के कलेक्शंस के अंदर ही 300 करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर ली और इंडिया की तीसरी मूवी बन चुकी है जिसने 300 करोड़ की क्लब में एंट्री कर ली, वो भी सिर्फ 5 दिनों के अंदर भाई। जहाँ पे पहले नंबर पे कल्कि 2898 है, दूसरे नंबर पे फाइटर है और तीसरे नंबर पे स्त्री आ चुकी है। जहाँ पे मूवी ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तो बनी चुकी है, लेकिन उसी के साथ साथ अगले हफ्ते के अंदर अंदर मूवी ऑलमोस्ट 500 करोड़ के क्लब में भी एंट्री कर लेगी, विच इज एन एब्सोल्युटली ह्यूज डील फॉर दिस मूवी। जहाँ पे इसी के साथ अक्षय कुमार की खेल खेलने पहले दिन में 5 करोड़, दूसरे दिन में 2 करोड़, फिर 3 करोड़, फिर 3.5 करोड़, फिर 2 करोड़, मतलब ले दे के मूवी ने ऑलमोस्ट 16 करोड़ की कमाई कर ली है और अभी ही मूवी डिजास्टर साबित हो चुकी है। लेकिन इन्हें पछाड़ने के लिए भी जॉन अब्राहम की वेदा आती है, जिसने अपने फर्स्ट 5 डेज की कलेक्शन में 15 करोड़ की भी कमाई ढंग से नहीं की ना। अभी थोड़ा सा ना पर्सनल बातें करते हैं, यानी कि ये मूवीज इतना क्यों गिर रही हैं और स्त्री 2 इतना क्यों चल रही है, जिसका मेरे पास 2 बेसिक और सिंपल सा कारण है। यहाँ पे स्त्री 2 के चलने का सबसे बड़ा कारण है उसकी स्टोरी, उसकी कॉमेडी, उसका डायरेक्शन, साथ ही साथ उसकी मार्केटिंग। अब देखो, ये पिक्चर ने स्टार्टिंग से ही अपनी मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इनफैक्ट मोड ऑफ फिल्म्स ने इस पे ज्यादा ध्यान दिया है। मतलब ये लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई हम एक अच्छी बढ़िया तगड़ी पिक्चर बनाएंगे जो ऑडियंस को फैन सर्विस तो देगी, साथ ही साथ स्टोरी भी देगी, हंसाएगी भी, बहुत कुछ करेगी। तो ये लोग ने पहले मूवी बना ली, अच्छी खासी मूवी बना ली, फिर उसकी मार्केटिंग यानी कि उसके प्रमोशंस पे ध्यान दिया। मतलब यार ये लोग ने इंडिया के साउथ, नॉर्थ कई सारे रीजन्स को पकड़ा। इनफैक्ट यूपी बिहार साइड भी अपना थोड़ा सा रौला जमाने के लिए ये लोग ने पवन सिंह को लेके आया, जिसकी वजह से ना मूवी ऑल ओवर इंडिया काफी ज्यादा चल रही है, पब्लिक का काफी ज्यादा क्रेज है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अक्षय कुमार की खेल खेल में और जॉन अब्राहम की वेदा, इन दोनों ने मार्केटिंग के नाम पे क्या किया। अक्षय कुमार सर तो जाके स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार ये सारी चीजें गलत हैं कि तुम नए नए टैक्टिक्स अपनाते हो अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, विच इज एब्सोल्युटली ओके एंड फाइन, लेकिन पहले मूवी तो अच्छी बनाओ यार। यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ पे बेमतलब का कोई ज्ञान या दुनिया बदलने वाला कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ कि भाई इससे अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम मेरी बात सुनी लेंगे, वो तो घंटा कभी नहीं सुनने वाले। भाई मेरी खुद की वीडियो पे 500 से 600 व्यूज आते हैं लॉन्ग फॉर्म में, तो वो लोग क्या सुनेंगे। लेकिन यहाँ पे बस मुझे इतना कहना है, मूवी अगर अच्छी होगी ना तो चल जाएगी। पैसों के मामले में नहीं तो भाई माउंट टू माउंट भी उसका प्रमोशन हो जाएगा, पब्लिक जाके देख लेगी या OTT पे कभी आएगी तो देख लेगी। लेकिन अगर तुम पिक्चर ही अच्छी नहीं बनाओगे तो कैसे कोई देखेगा। मतलब तुम कहीं भी चले जाओ प्रमोट करने के लिए, कुछ भी कर लो, लेकिन एट दी एंड ऑफ द डे मूवी अच्छी होनी चाहिए, ऑडियंस को एंटरटेन करनी चाहिए, और यही काम स्त्री करके जाती है। बाकी देखते हैं मूवी 500 करोड़ के क्लब में कब एंट्री मारती है और अक्षय कुमार सर कितना और ज्यादा फ्लॉप करेंगे।